विकासखंड कोयली बेड़ा के पंचायत सचिव संघ के सचिवों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। पंचायत सचिवों ने एक सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पखांजूर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सचिवों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 29 विभागों में से 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। वहीं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की सभी सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। गौरतलब है कि शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक केवल पंचायत सचिवों को ही शासकीयकरण से वंचित रखा गया है। विकासखंड कोयली बेड़ा के पंचायत सचिव संघ ने कहा कि अगर हमारे एक सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सब सचिव 26 दिसंबर से जनपद मुख्यालय में कलमबद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इधर पंचायत सचिवों के लगातार किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनकी हर समस्या को सरकार समझ रही है। यही कारण है कि उनकी सभी बातों को पंचायत मंत्री ने प्रदेश के मुखिया के सामने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्ताव को जीएडी और वित्त विभाग के सामने रखा गया है। यदि किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो कैबिनेट के माध्यम से इसे सुलझाया जाएगा। 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण, एक शासकीय कर्मचारी को जिस प्रकार की सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, हमें उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम विगत 25 वर्ष से इसी का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। 1995 में हमें 500 रुपये मानदेय पर हमारी नियुक्ति हुई थी। तब से हम बड़ी परेशानी से अपना परिवार को गुजर कर रहे हैं। ये उनका अपना निर्णय है। मैंने उनको बोला था और इस बात पे वो कल तक तो सहमत थे कि मैं ये प्रस्ताव को आगे विभाग को भेज रहा हूँ। उनकी जानकारी में है कि विभाग को भेजा है और ये भी उनसे बात हुई थी कि जीएडी और वित्त विभाग से चर्चा के बाद में अगर इनका हल नियमित मानने का यहीं से हो सकता है तो यहीं से करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएगा और ये बात करने के बाद भी अगर वो इस प्रकार का कोई आंदोलन करते हैं तो ये उनका निर्णय होगा। बीजापुर में सड़क और कैंप को लेकर ग्रामीणों का विरोध जोर पकड़ने लगा है। उधर आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था, जिसका भी विरोध लगातार जारी रहा। प्रशासन के मान मनौवल के बाद ग्रामीणों ने घर तो रुक कर लिया है, लेकिन आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बीजापुर जिले के गंगालूर में निर्माणाधीन सड़क और कैंप के विरोध में पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे करीब 2,500 ग्रामीण प्रशासन के आश्वासन के बाद लौट चुके हैं। इस दौरान पिछले 5 दिनों में आंदोलनरत ग्रामीण जहां सड़कों और कैंपों का विरोध कर रहे थे, वहीं आंदोलन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस जवान पर हमला करने के आरोप में भेजे गए 16 ग्रामीणों की रिहाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की नाराजगी को दूर करने प्रशासन द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा करने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों से मिलकर ज्ञापन लेने पहुंचे बीजापुर तहसीलदार टिकेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे वे शासन तक पहुंचकर मांगों पर विचार करते हुए उनकी मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उस संबंध में जो है कहना चाहिए नियमतः जो भी कार्रवाई करना है ऊपर से उसमें निर्णय लिया जाए। इनका जो मांग है तो यही है कि नया पुलिस कैंप स्थापित न किया जाए, बेलाडीला खदान से जो गंगालूर सीसी रोड निर्माण बंद करें, बेलाडीला एनएमडीसी खदान खुदाई के दौरान जो प्रदूषित लाल पानी है उसको बंद किया जाए और इस प्रकार से और विविध मांगे हैं इनका 10 मांगे हैं। जेल बंदी जो उस दिन जेल ये किया गया उन लोगों को भी जल्दी से रिहा किया जाए, ऐसा भी इनका मांग है। तो उस संबंध में ऊपर अवगत कराएंगे प्रशासन को और जो भी नियमतः जो भी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द किया जाएगा। गंगालूर क्षेत्र में पुसनार से हिरोली तक निर्माणाधीन सड़क और क्षेत्र में स्थापित होने वाले कैंपों का विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण गंगालूर पहुंचे थे, जहां आंदोलन और रैली के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के जवानों के बीच झड़प हो गई। इसी झड़प के बीच एक जवान के घायल होने के बाद पुलिस द्वारा सख्ती बरतने चलते कि ग्रामीण वापस लौट गए, परंतु एक बार फिर से बड़ी तादाद में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर गंगालूर पहुंचे थे, जहां पर वे सड़कों और कैंपों के विरोध में 3 दिनों तक गंगालूर में डटे रहे। जी सर, हमारा कहना था कि हर एक पॉइंट पर जैसे यहाँ पे बुर्जी पूछनार पालनार नया पुलिस कैंप स्थापित करना बंद करे। हर एक पॉइंट पर हमारे यहाँ के तहसीलदार और उनके तहसीलदार के लिखित पत्र के साथ उनके दस्तखत के साथ हमें चाहिए था, वो नहीं हो पाया।
तहसीलदार ने कहा कि अब के बार जो भी समस्या होगा आप अपने लिखित पत्र के साथ आइए, हम आपके कलेक्टर महोदय कलेक्टर जी और एसडी सर के सामने जो भी फैसला किया जा सकता है करके कहें। जिस तरह अगर प्रशासन इस तरह से हमारी समस्या को सॉल्व नहीं करेगी तो फिर से इस तरह से आंदोलन हो सकती है। बहरहाल प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण घर तो लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का रुख और कड़ा होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।